Hello students, we welcome to all of you on the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज। तो पिछले टर्म पे हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन वाली यूनिट स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसमें हमने किसी भी पार्टिकल का जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है, ठीक है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी और उसके सोल्यूशन तक गए थे। देखा था हमने कि उसका सोल्यूशन किस टाइप का होता है और क्या आता है, ठीक है, इतनी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम वही पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है उसकी मैकेनिकल एनर्जी या कह लीजिए टोटल एनर्जी या फिर कह लीजिए सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये वाला एक्सप्रेशन आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे या फिर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है हमें आज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करते हुए पार्टिकल की एनर्जी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट करता है, ठीक है। कैसा ऑसिलेशन करता है? सिंपल ऑसिलेशन करता है, ठीक है, ऑसिलेट करता है। अब क्या कहना है कि डिफरेंट पोजीशन पे कौन सी एनर्जी कितनी होती है वो देखना है, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं, पहले हम देखते हैं कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। हमें टोटल एनर्जी निकाली है, उस पार्टिकल की निकालनी है जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है, ठीक है। तो पिछले टर्म पे जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे तो जिस तरीके का हमने ऑसिलेशन कंसीडर किया था वही ऑसिलेशन इसमें भी कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस सेम है और टॉपिक भी सेम है, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं कि एक पार्टिकल था, ठीक है, वो कहाँ था? अपनी मीन पोजीशन पे रहता था। जब उस पर कोई फोर्स नहीं लगता था तब हम क्या किए? उस पर फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस किए, ठीक है। कितना डिस्प्लेस किए? y डिस्टेंस डिस्प्लेस किए, ठीक है। ये O पॉइंट पे था, इस पे कुछ फोर्स लगा के हम इसको डिस्प्लेस किए, ठीक है। जब डिस्प्लेस किए तो हमारा पार्टिकल यहां पर आ गया P पोजीशन पे, ठीक है। और हम लोग क्या जानते थे कि जब हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करते थे उसकी मीन पोजीशन से तो वो किधर की तरफ फोर्स लगाता था? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ फोर्स लगाता था, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या था? उसके अपोजिट डायरेक्शन में था। और हम लोग जानते थे कि जो फोर्स लग रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और क्या था कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए थे तब क्या देखने को मिला था? एक कांस्टेंट देखने को मिला था जिसका नाम था के, उसको हम लोग कहते थे फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर थी। तो जब हमारा पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं करता है, वो टू एंड फ्रो मोशन करता है या फिर अप एंड डाउन मोशन करता है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल इधर जाता है तो पार्टिकल इधर भी तो आता होगा, ठीक है। जितनी दूरी इधर जाता था उतनी दूरी इधर जाता, ठीक है। तो इसी मोशन को हम क्या कहते थे? ऑसिलेशन कहते थे, ठीक है। अगर y दूरी इधर चलता था तो y दूरी इधर चलता था, ठीक है। तो इसमें जो है एक बेहतरीन एग्जांपल इसका जो होता है वो होता है कि सिंपल पेंडुलम जो हमारा ऑसिलेट करता है, ठीक है, वो एक बेहतरीन एग्जांपल है जो हम इसके एप्लीकेशन में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल हमने ये देखना है कि पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा था और किस तरीके से कर रहा था ये चीज हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। तो जो ये दूरी है, ये y दूरी है, इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक ये जा रहा है दोनों तरफ, ठीक है, उस पॉइंट को हम उस पार्टिकल की क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और जो यहां से यहां तक की दूरी होगी उसको क्या कहेंगे? उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। तो एक एम्पलीट्यूड हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और एक एम्पलीट्यूड हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो अगर अगर हमारे किसी भी पार्टिकल पे जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है उस पर कोई डिसिपेटिंग फोर्स ना लगे, डिसिपेटिंग फोर्स का मतलब होता है फ्रिक्शन फोर्स या फिर रेजिस्टेंस पॉजेस्ड बाय एयर, एयर के द्वारा रेजिस्टेंस जो लगता है वो ना लगे और कोई भी किसी भी तरीके का फ्रिक्शन फोर्स ना लगे, तो जो हमारा पार्टिकल एसएचओ या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है वो क्या है? करता रहेगा। और उसकी जो
टोटल एनर्जी है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा और एनर्जी क्या आएगी, ओवरऑल देखा जाएगा तो कांस्टेंट आएगी। ठीक है, as we know that, ठीक है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है, as we know that the restoring force by the particle मतलब F, वो क्या था, ky था। ठीक है, अब हम जब कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसकी एनर्जी, तो इसमें हम माइनस साइन प्लस साइन इसका कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं है, हमको इसकी एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो हमको माइनस लिखे ना ही लिखे तो भी बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। ठीक है, पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है, जिसका फोर्स हम लिख दिए, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये भी देखने वाली बात है कि जब हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हैं, तब हम क्या करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल को हम एक जगह से दूसरे जगह पुश करके धकेलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम उस पर कुछ वर्क कर रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से जिस पार्टिकल को हमने यहां से यहां डिस्प्लेस किया था, तो मतलब हम क्या किए थे, वर्क किए थे, तभी हमारा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुआ था। ठीक है, तो जब हमारा पार्टिकल यहां से यहां गया, डिस्प्लेस हुआ, तो हमारा जो वर्क डन था वो बराबर हुआ उसकी पोटेंशियल एनर्जी के। अब देखिए, किसी भी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है, तो एक बार देख लेते हैं कि कब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, कब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, कब काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, पहले उसको एक बार समझ लेते हैं, तब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज करिए हम एक एप्लीकेशन वाला ले लेते हैं, जिसका सिंपल पेंडुलम था। ठीक है, हमारा सिंपल पेंडुलम कुछ इसी तरीके का होगा। ठीक है, हमारा सिंपल पेंडुलम क्या होगा, कुछ इसी तरीके का होगा। ये हमारा बॉब है जो यहाँ पे लटका हुआ है, अभी ये रेस्ट में है, तो हम क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर देंगे। तो जब डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वो इस तरफ जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाएगा अपने। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर वापस से फिर यहाँ पे आएगा और फिर इक्वल डिस्टेंस पे इस तरफ आएगा। ठीक है, इस तरफ आएगा। ठीक है, और वही बात बताएं, अगर इस पे कोई डिसिपेटिंग फोर्स ना लगे, तो ये हमारा बॉब इक्वल एम्पलीट्यूड मेंटेन करता हुआ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता रहेगा। ठीक है, लेकिन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस हमारा डिसिपेटिंग फोर्स लगने लगता है, और हमारा सिंपल पेंडुलम जो रहता है वो धीरे धीरे अपना एम्पलीट्यूड कम करते करते एक्चुअली में लास्ट में कहां पे आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, जब हम इस पे फोर्स लगाएं, ठीक है, ये बात तो हमको पता ही है पहले से कि किसी भी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रेस्ट में ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक उसी का उल्टा काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की, जब पार्टिकल मोशन में होता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो हमारा जब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा था, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जब हमारा पार्टिकल इस पॉइंट के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दिया या फिर पहुंच रहा था, तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट होने लगी पोटेंशियल एनर्जी में, और एक पॉइंट आता है जिसको एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं, और यहां तक पहुंचते पहुंचते जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी उस पार्टिकल की, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी। ठीक है, क्या थी, मैक्सिमम थी। ठीक उसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में भी ये वाले पॉइंट पे जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी रही होगी वो क्या रही होगी, मैक्सिमम रही होगी। ठीक है, ठीक है, और हम क्या बताएं कि जब हमारा पार्टिकल मोशन में होता है, मतलब किसी वेलोसिटी v के साथ मूव करता रहता है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें दिखती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती हुई दिखाई देती है। तो ये इस दौरान पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अपीयर होगी, धीरे धीरे यहां पे पहुंचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती जाएगी,
और जो मीन पोजीशन है यहाँ पे जो है हमारा पार्टिकल क्या होगा, एक तरीके से देखा जाए तो रेस्ट टाइप में आएगा, लेकिन रेस्ट होता नहीं है क्योंकि तुरंत ही ये अगले मतलब यहां से ही इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने लगती है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट एट द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब बात समझ में आई कि जब पार्टिकल हमारा मोशन में होता है तब काइनेटिक एनर्जी होती है और जब रेस्ट में होता है तब पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, इसी तरीके से ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है पार्टिकल की वो मेंटेन हुई होती है, कभी काइनेटिक एनर्जी कभी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब पार्टिकल रहा होगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई होगी। ठीक है, लेकिन जब भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आया तो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मैक्सिमम हो गई होगी। तो जब हम पार्टिकल को डिस्प्लेस किए तो हम कुछ वर्क किए, जब वर्क किए तो क्या हुआ, वर्क किस में कन्वर्ट होने लगा, पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब कि जो वर्क करेंगे पार्टिकल को वाई डिस्टेंस पे ले जाने में, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका फोर्स निकाल लिए। ठीक है, हमारा यहाँ तक का निकल गया, यहाँ तक पार्टिकल को ले जाने में जो फोर्स लगा वो हम निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम पार्टिकल को फर्दर थोड़ी दूर पे और ले जाएंगे, डी वाई डिस्टेंस पे। ठीक है, हम क्या किए, थोड़ा और पुश करके क्या कर दिए, पार्टिकल को डी वाई डिस्टेंस पे ले गए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हियर the work done for the distance dy, ठीक है, can be written as वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम जानते हैं क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और हम क्या कहे हैं, हियर द टोटल वर्क डन टू displace the particle by dy distance is equal to the potential energy of that particle। ठीक है, मतलब जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उस पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आगे इसको डिस्कस करते हैं। क्या कहें कि जो पोटेंशियल एनर्जी, जो उसका वर्क डन था वो किसके बराबर आया था, पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन हुआ, तो वर्क डन बराबर हम क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर फोर्स कितना था, के वाई। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हम कितना किए थे, डी वाई। क्लियर। अच्छा, जब भी हम वर्क करते हैं, वर्क मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क हुआ होगा। ठीक है, हम क्या किए थे, पार्टिकल को इस O पॉइंट से P पॉइंट पे ले गए थे y दूरी तय करके, और फिर थोड़ा सा और डिस्टेंस करे थे जो dy आया था। ठीक है, dy आया था, तो हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी दो पोजीशन फिक्स कर ली, मतलब एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। बगैर इनिशियल और फाइनल पोजीशन जाने बिना हम वर्क डन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहले हम कहाँ थे, जीरो पे थे। ठीक है ना, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो, लेकिन हम लास्ट में हम कितना चल गए, y चल गए। ठीक है, y दूरी हम तय करनी, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है यहां से यहां तक की टोटल। ठीक है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई ये वर्क डन के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कहां से चले थे, जीरो से चले थे, और लास्ट में हमारा पॉइंट कहां था, y था। ठीक है, ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, k को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। ठीक है, y का क्या आता है, y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और कहां से कहां तक था, जीरो से
y तक, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, और फिर 1/2 को बाहर कर लें, ठीक है। और क्या होगा, ये अपर लिमिट मतलब y तो y ही रहेगा, फिर लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/2 k y स्क्वायर। अच्छा, k की वैल्यू भी हम लोग कुछ डिफाइन किए थे, ठीक है। k की वैल्यू हम लोग क्या डिफाइन किए थे, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता था, k बाई एम होता था, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता था, k बाई एम होता था, ठीक है। तो हम k की जगह पे क्या लिख सकते हैं, k की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k की जगह पे हम लिख सकते हैं m इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जहां पे हम क्या बताते, जो ओमेगा था वो क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, उस पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो k की जगह पे हम इसी को पुट कर देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आएगा, 1/2, इसको रखते हैं तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकल के आ गई, ये हमारी उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई, ठीक। अब क्या निकालेंगे, अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर इन दोनों को सम कर देंगे, तब हमको उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। ये हमारी थी पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं वो क्या होती है, 1/2 इंटू उसका मास, और वो किस वेलोसिटी से मूव करता है उसका स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, v वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, उसके पार्टिकल के एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ठीक है। क्योंकि v का मतलब यहाँ पे कुछ बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म किसमें किसमें आया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आया है और डिस्प्लेसमेंट में आया है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो भी कुछ इसी से मिलती जुलती आए, ताकि हम आसानी से डेरिवेशन को कंबाइन कर सकें एक दूसरे से, ठीक है, ताकि हम ओवरऑल उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सके। तो हम जानते हैं कि जब हम बेसिकली जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो वेलोसिटी हम निकालते हैं किस टर्म में, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यही निकल के आता है, ये एक रिजल्ट है, इसको प्रूव किया जा सकता है जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है। ये 11th क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये अलग अलग टर्म वहीं पे डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट वहीं से निकल के आया, ठीक है। तो हमको लिखना है वी स्क्वायर की वैल्यू, और ये है वी की वैल्यू, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर करेंगे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यही आया, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 m, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 m, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात हो गई। ये हमारी क्या निकल के आ गई, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या निकल के आ गई, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही ना होगी, यही होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी, ठीक है। सम कर देते हैं निकाल के, ठीक। तो टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी वो किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस
काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी हमारी थी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, यही थी। अब क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, अब क्या देखने वाली बात है? अब देखने वाली बात है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो ये और ये टर्म यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो हमको टोटल एनर्जी क्या देखने को मिलेगी? टोटल एनर्जी क्या देखने को मिलेगी? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकल के आया? हमारा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आया। मतलब हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो थी किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करते हुए पार्टिकल की, वो क्या निकल के आई है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम ओमेगा स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के टर्म में निकाल के देखते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं? एज वी नो दैट हम क्या जानते हैं? एज वी नो दैट हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई इंटू एफ। ठीक है, एफ क्या है? यहाँ पे एफ हमारी फ्रीक्वेंसी है। एफ क्या होती है? पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है 1 टाइम पीरियड की। ये जानते हैं ना हम? क्या जानते हैं ये कि जो फ्रीक्वेंसी होती है पार्टिकल की वो किसके बराबर होती है? 1 टाइम पीरियड की। ठीक है, बारी बारी एक बार फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकालेंगे, फिर एक बार टाइम पीरियड के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो आई है वो क्या आई है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, अब ओमेगा स्क्वायर फ्रीक्वेंसी वाला टर्म लिखते हैं 2 पाई एफ। ठीक है, 2 पाई एफ इसका होल स्क्वायर और 1/2 m 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 m ये क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 से 2 गया, मतलब 2m पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं टाइम पीरियड के टर्म में? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2m पाई स्क्वायर, एफ था तो 1/t स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी टोटल एनर्जी थी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, और ये हमारी टोटल एनर्जी थी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 चेंज होगा नहीं। मास भी पार्टिकल का सिलेक्ट कर लिया जाता है, ये भी चेंज होगा नहीं। पाई भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज होगा नहीं। एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हम डिसिपेटिंग फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है? यहाँ पे फिक्स होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? ये भी कांस्टेंट हो जाता है। नहीं, कांस्टेंट नहीं होता, एम्पलीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे डिसिपेटिंग फोर्स होता है, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो देखने को मिलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है? कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मानना पड़ता है। हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हमारी टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड घटेगा तो टोटल एनर्जी भी घटेगी। और क्या होता है? जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड की। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड की। तो ये दो चीज हमको देखने को मिली। ठीक है, इस रिलेशन से ये दो चीज देखने को मिली। अब हम पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का एक ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो जिस तरीके का टर्म आया है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में, इससे ये साबित होता है कि दोनों का ग्राफ जो है वो एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, जिसका जो सेंटर्ड होगा किस पे सेंटर्ड होगा? 0 पे सेंटर्ड होगा, ओरिजिन पे सेंटर्ड होगा, और ये एक पैराबोला बनेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। मतलब
कि इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री का आएगा, मतलब π/2 का आएगा। तो इस पे हम एक ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं। ठीक है, मानिए कि हम ग्राफ बनाएंगे। हाँ, ये भी देखने वाली बात है कि जो एनर्जी है पार्टिकल की वो टोटली की टोटली डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ही उसकी टोटल एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कम है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या है। ठीक है, टोटली वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है। ठीक है, एनर्जी। तो हम बना के चेक कर लेते हैं। ये वाली एक्सिस जो है वो एनर्जी की है। ठीक है, और ये वाली एनर्जी, ये वाला जो एक्सिस है वो किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब हमारा जो पार्टिकल है इससे बाहर मोशन नहीं करेगा, यहीं तक मोशन करेगा, और यहीं पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और यहीं पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, मतलब जीरो होगी। तो ये हमारी ओरिजिन थी, हमारा पार्टिकल था कहाँ पे, यहीं से शुरू करता है। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन है, ये हमारा नेगेटिव एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम क्या बताए हैं कि जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये क्या होगी, जीरो होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो उसका कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है साफ साफ कि क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो है ना, ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है। ठीक है, और वहीं देखें अगर यहाँ पे इस जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब मैक्सिमम होगी तो कुछ ग्राफ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इसी तरीके का कुछ बनेगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो क्या देखने को मिला कि दोनों ग्राफ जो बन रहा है वो क्या है, एक पैराबोलिक तरीके से बन रहा है, एक पैराबोला का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री मतलब π/2 के फेज डिफरेंस पे है। ठीक है ना, यही हमारा ग्राफ बन के आता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, किसकी, एसएचओ पार्टिकल की, मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करते हुए पार्टिकल की। ठीक है, यही था इसका एनर्जी का डेरिवेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करते हुए पार्टिकल की टोटल एनर्जी को देखा। ठीक है, और देखा कि किस तरीके से उसका एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हम पोटेंशियल वेल का कुछ टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसका आता है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, तो दो चार एग्जांपल्स है, जैसे स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट में स्प्रिंग मोशन करता हुआ पार्टिकल, या फिर सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, ये सब हमको इसके एप्लीकेशन में पढ़ना है, और फिर ये वाली यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए बाय बाय।